अस्सलामुअलैकुम। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिंदुस्तान में उनकी शहादत को लेकर लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर कश्मीर तक और दिल्ली के कश्मीरी गेट पर इजराइल के विरोध में प्रदर्शन किया। कश्मीर की सड़कों पर औरतों ने हसन नसरुल्लाह के लिए मार्च निकाला। फिजा में अल्लाहू अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, मुजाहिदीन जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। हसन नसरुल्लाह की शहादत को लेकर इलेक्शन कैंपेनिंग तक रोक दी गई है। रूहुल्लाह मेहंदी ने शहादत को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए देखिए इस वीडियो में। कि इतनी बड़ी शहादत वाक़ा आई है जिससे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक क़ुव्वत थी, मुकावमत की क़ुव्वत जो इसराइल की जहरियत, उनकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ लड़ती आ रही थी। तो उनमें से एक बड़ा सरदार, जैसे इस्माइल हनिया एक बड़े सरदार थे, उसी तरह से सैयद हसन नसरुल्लाह इस मुकावमत की रूह थे, सरदार थे, क़ुव्वत थे। इनकी आज शहादत वाक़ा हुई तो इस उम्मत के इस बड़े नुकसान में मैंने सही समझा और अखलाकी तौर भी यही सही है कि हमने नुकसान उठाया है और उम्मत मुस्लिमा इस वक्त सदमे में है। तो इसीलिए मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग जो है उसको इख्तिताम किया और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस शहीद को शुहदाए करबला के साथ, शुहदाए बदर के साथ महशूर करे और उम्मत मुस्लिमा को, फ़लस्तीन के मज़लूमों को नियामुल बदल दे, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला इस मुकावमत में और ज़्यादा क़ुव्वत बख्शे। क्योंकि इसराइल इसे देखता है कि जो फ़लस्तीनी कॉज है उसमें कमी आएगी। आप फ़लस्तीनी का कॉज जो है वो उम्मत मुस्लिमा का कॉज है। फ़लस्तीनी कॉज जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का कॉज है और ये दर्जगाह शहादत का दर्जगाह है। इस दर्जगाह में शहादत अहदाफ के हासिल करने के लिए एक ज़रिया होता है। इससे तक़वियत मिलती है मुकावमत को, तो इससे कमज़ोरी नहीं और ज़्यादा बेहतरी आएगी और आप देखेंगे कि वो बेहतरी इंशाअल्लाह कामयाबी में तब्दील होगी और फ़लस्तीन के मज़लूम, कुल आलम में जो मज़लूम है वो हर किसी जुल्म से आज़ाद होंगे। आप तमाम लोग जानते हैं कि इलेक्शन का दौर चल रहा है हरियाणा और कश्मीर में। इलेक्शन का दौर है तो कश्मीर से अगर आवाज हसन नसरुल्लाह के लिए उठी तो हरियाणा में इलेक्शन जनसभाओं को संबोधित कर रहे हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इंडिया गठबंधन के साथ साथ इस प्रदर्शन पर सवालिया निशान लगाकर रैली में आए लोगों को संबोधित किया। सुनिए क्या कुछ हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है। पाकिस्तान बना देगा। भाइयों और बहनों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी जो हमारा इजराइल और पैलेस्टाइनियों का बीच में जंग सड़ा हुआ है, परसों दिन हमारे जो एक इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। कहीं भी किसी को मार के गिराया और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है, किस लिए हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। रूहुल्लाह मेहंदी की वीडियो आपने देख ली है, हिमंता बिस्वा शर्मा की वीडियो देख ली, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तो उम्मत मुस्लिमा में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की शहादत को लेकर काफी दुख है, जिसके चलते देश के अंदर उनकी शहादत और इजराइल की क्रूरता को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीर के लीडर्स ने इलेक्शन में कैंपेनिंग तक की बंद कर दी है, जैसा कि आपने अभी वीडियो में पीछे सुना भी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ, जिसने ना जाने कितने मासूम बुजुर्ग औरतों को अब तक हलाक कर दिया है। बर्बरता का आलम यह है कि 10 मंजिला इमारत एक सेकंड में जमीन दोज हो जा रही है। लेबनान, फलस्तीन, ईरान में तबाही का वो मंजर है जो बरहना आंखों से देखा नहीं जा सकता है। लेकिन जज्बा ऐसा है कि क़िबला अव्वल के लिए 2 लाख तो क्या, सब अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। अपनों को खोकर शहादत का जाम पीने से पीछे कोई नहीं हटना चाहता है। एक छोटी सी पेशकश
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को आप फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल्लत टाइम को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।